we are discussing about 5 steps plan to include students with special needs. उन 5 steps में से हमने 2 steps पे बात की जिसमें कि सेफ्टी फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ वेलनेस की बात की. Now we move towards the third point or third step, which is called make the connection. Make the connection means the connect and work with the other students, school personnels and parents to support the student in their general education as well as healthy lifestyle specific activities. कि जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं उनमें पेरेंट्स का और उनके जो सपोर्ट करने वाले जो पीयर्स हैं उनका बड़ा हाथ होता है. तो उनको पेरेंट्स को और पीयर्स को दोनों को सपोर्ट करना चाहिए डिसेबल बच्चों को कि वो एक्टिवली लाइफस्टाइल में पार्टिसिपेट किस तरीके से कर सकते हैं. सो in their general education as well as the healthy lifestyle specific activity, inclusion is about both the student with special needs and their peers. कि ये जो हम स्पेशल नीड्स की बात करते हैं ये इनकी उसी तरीके से फ़िज़िकल एक्टिविटी सेहत वाली एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी उसी तरीके से होनी चाहिए जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स की हैं. तो जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो हम इससे मुराद हमारी ये है कि हम नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ डिसेबल स्टूडेंट्स को इकट्ठा लेके चलना चाह रहे हैं. वन अदर स्टेप दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट मीन्स इंक्रीज द पार्टिसिपेशन. कि आप इस ऐसे बच्चों की पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ाएं कि तकरीबन हर जो डिसेबल बच्चा है उसको फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ राग़िब करें. सो फोकस ऑन एबिलिटीज़ वर्सेस डिसेबिलिटीज़. कि आपका जब तकाबुल करते हैं तो वो ये देखें कि एबिलिटीज़ वर्सेस डिसेबिलिटीज़. कई बच्चे जो डिसेबल होंगे उनकी अदर एबिलिटीज़ कोई फ़िज़िकली तो हैंडीकैप हो सकता है मगर उसके साथ उसकी कोई दूसरी एबिलिटी ऐसी होगी जो इवन नॉर्मल बच्चे से भी शार्पन होगी. सो फोकस ऑन एबिलिटीज़ वर्सेस डिसेबिलिटीज़ एंड कंसिडर हाउ द स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट एट द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल टू लर्न डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट कंटेंट. कोई भी बच्चा जो डिसेबल है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उसमें कौन सी ऐसी एबिलिटीज़ हैं कि आप उसको हाईएस्ट लेवल तक पार्टिसिपेट करवा सकते हैं और जो उसके लिए अप्रोप्रिएट हैं टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर सोशल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. सो such as this may require various adaptations such as changing equipment, the speed of movement required, modifying space or providing peer assistance through peer helpers. इस सिलसिले में चाहे आपको टाइम की ड्यूरेशन को चेंज करना पड़े, स्पीड को चेंज करना पड़े, स्पेस को चेंज करना पड़े, पीयर्स की हेल्प लेनी पड़े, तो आप किसी भी तरीके से इसकी हेल्प लेके यू कैन इंक्रीज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन. Last but not the least point or step which is needed to plan to include students with special need is promote healthy style, to promote healthy lifestyle. कि आप जो है उनके लिए अच्छा जो है बेहतर तर्ज ज़िंदगी जो है वो उनके लिए प्रोवाइड करें. So consider how to instill messages about healthy lifestyles and assist students to increase capacity for making positive choices even when physical skills may be limited. कि उन लोगों को बताएं कि ये आप अपनी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी की लिमिटेशन होने के बावजूद आप किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को अपनी तर्ज ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं या आप नॉर्मल पर्सनस की तरह आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. This will allow students to enjoy greater inclusion and interaction with peers at school and beyond. इस तरीके से जो नॉर्मल बच्चे और जो डिसेबल बच्चे हैं ये दोनों मिल के अपने लिए सिर्फ स्कूल में ही नहीं स्कूल से बाहर की इन्वायरमेंट में भी वो मौके ढूंढ सकेंगे, वो एक्टिविटीज़ ढूंढ सकेंगे जिसमें कि दोनों मिल के काम कर सकें, वो चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हैं or the students with special needs हैं. So it is very important to take these 5 steps plan to include students with special needs.